अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये है सुबह का वक्त और सुबह के वक्त मेरे किचन की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी कंडीशन होती है। मैं रात के खाने के बर्तन धो के और किचन को पूरा क्लीन करके फिर सोती हूँ। मेरी बिल्कुल पक्की वाली रूटीन बन गई है। मैं ऐसा किए बगैर बिल्कुल भी नहीं सोती। किचन को मैं गंदा नहीं छोड़ती, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता, दिल नहीं मानता। तो मैं रात को अपना किचन जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके फिर सोती हूँ। तो ये देखें जी आप लोग मेरे किचन की कंडीशन, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। मौसम आज सुबह से बेइंतहा खूबसूरत हो रहा है और बस कहीं जाने का दिल चाह रहा था। जब मौसम अच्छा होता है तो मेरा कहीं जाने का दिल करता है और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किचन की मज़ीद क्रॉकरी के लिए चली जाती, लेकिन बाहर जो कीचड़ हो रही है और जो गंदगी हो रही है उसको सोचकर मैं जो है वो अपना प्रोग्राम कैंसिल करके बैठ गई हूँ। वरना मेरा बेइंतहा दिल चाह रहा था कि मैं कहीं जाऊँ, क्योंकि जब मौसम खूबसूरत होता है ना तो मेरा दिल चाहता है कि मैं कहीं चली जाऊँ ना, कहीं लकी वन मॉल चली जाऊँ, हैदरी की तरफ चली जाऊँ या साइमा पारी मॉल चली जाऊँ। तो बस लेकिन बाहर जो कीचड़ का सोचा मैंने, तो बस उसको जो गंदगी हो रही होगी उसको सोचकर बस फिर मैंने कहा छोड़ो, प्रोग्राम कैंसिल ही कर दो। और जी यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए लस्सी। पता नहीं आजकल क्या हो गया है, मेरा सुबह में नाश्ता करने का दिल नहीं करता और कभी कभी रात का खाने का दिल नहीं करता। बहुत मुश्किल से ज़बरदस्ती नाश्ता करना पड़ता है और रात का खाना भी हस्बैंड के सामने जो है थोड़ी एक्टिंग करके खाना पड़ता है कि हाँ मैं बहुत मज़े ले लेके खा रही हूँ खाना, बहुत शौक़ से खा रही हूँ, जबकि अंदर से दिल नहीं चाह रहा होता। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपने लिए लस्सी बना लूँ। अगर नाश्ता करने का दिल नहीं करेगा तो मैं लस्सी पी लूँगी। और जी मैं अपने किचन को बिल्कुल भी गंदा नहीं छोड़ती हूँ। जब जहाँ जैसे जो मैं मतलब काम करती हूँ और वहाँ पे जो भी चीज़ फैलती है, पानी गिरता है या कोई भी चीज़ गिरती है, तो मैं फ़ौरन उसको साफ़ कर लेती हूँ। मैं बिल्कुल अपने किचन को ना गंदा नहीं छोड़ती हूँ। तो बस जी यहाँ लस्सी भी तैयार हो गई है। अगर नाश्ते का दिल नहीं करेगा तो मैं ठंडी ठंडी लस्सी पी लूँगी। तो जी यहाँ पर शैम्पू ख़त्म हो चुका था बॉटल में और मैं शैम्पू की बोतल को रिफ़िल कर रही हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट थिक फॉर्म में शैम्पू नहीं लगाती, इससे बाल डैमेज हो जाते हैं। मैं थोड़ी आधी से भी कम बॉटल में शैम्पू डाल के रखती हूँ और बाकी जो बॉटल है उसमें पानी मिक्स करके और ख़ूब अच्छी तरह से शेक करके अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको पहले से रख लेती हूँ। मैं थिक फॉर्म में शैम्पू नहीं लगाती है, इतना शैम्पू होता है और इतना पानी होता है। ऐसे करके जो हेयर स्पेशलिस्ट है नबीला, उन्होंने बताई थी ये बात कि शैम्पू को कभी भी डायरेक्ट थिक फॉर्म में बालों पर अप्लाई नहीं करें, इससे बाल डैमेज हो जाते हैं। तो आज मेरे साथ क्या हुआ कि झाड़ू देते हुए झाड़ू की जो फांस होती है वो मेरे हाथ में लग गई थी और फंस गई थी। शादी से पहले मेरे साथ ऐसा होता था तो मैं चीखे मार मार के दिल पकड़ के बैठ जाती थी और मेरी भाभी निकालती थी और शादी के बाद मेरे हस्बैंड निकालते थे। लेकिन आज मैं इतनी बहादुर कैसे हो गई, मुझे हैरानगी हो रही है। मुझे बहुत हंसी आ रही है और हैरानगी भी हो रही है कि मैंने इतने आराम से बैठ के
अब फांस अपने हाथ से निकाली है मैंने खुद। तली हुई हरी मिर्चों को मैं रेडी करके इस तरह से किसी कंटेनर में रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हर दाल के साथ और तुरई की सब्ज़ी के साथ भी तली हुई मिर्चें खाना बहुत पसंद है। आप लोग भी कभी तुरई की सब्ज़ी के साथ तली हुई हरी मिर्चें ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत 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 टेस्टी लगती है। तो मैं काफ़ी सारी हरी मिर्चें रेडी करके रख लेती हूँ, और फिर जब दाल के साथ या जिस चीज़ के साथ भी खानी होती है थोड़ी सी निकाल कर फ्राई पैन में गरम कर लेती हूँ। तो ये जी माशाल्लाह से ये तैयार हुई हैं हरी मिर्चें। और जी मैं आज बना रही हूँ बीफ की निहारी। बीफ की निहारी की रेसिपी कुछ इस तरह से है। वैसे तो इसका मेजरमेंट है कि 2 कप ऑयल लेना है और 1 कप घी, लेकिन यहाँ मैं 2 पर्सन के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं अपने अंदाज़े के हिसाब से जितना ऑयल लिया है उसका हाफ़ मैंने लिया है घी। क्योंकि मेरा गोश्त कम है निहारी का, तो इसलिए मैं 2 कप ऑयल और 1 कप घी नहीं ले सकती, तो मैंने जितना ऑयल लिया है उसका हाफ़ मैंने घी ले लिया है। तो यहाँ पर जी घी और ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है गोश्त, और गोश्त को ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से करूँगी फ्राई। गोश्त की मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी ताकि गोश्त जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब जी मैं यहाँ पर ऐड करने लगी हूँ पिसा हुआ लहसुन अदरक। जितनी गोश्त की क्वांटिटी है उसके हिसाब से मैंने इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक ऐड किया है, इसलिए मैं आपको पिसे हुए लहसुन अदरक की या किसी भी चीज़ की क्वांटिटी में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितना गोश्त है उसके हिसाब से हर चीज़ मैंने डाली है। और यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 पैकेट शान निहारी मसाला। शान निहारी मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ स्पून नमक। जो मेरी नमक का स्पून है ना वो हाफ़ स्पून लिया है मैंने, टीस्पून या टेबल स्पून नहीं लिया। और जो पिसी लाल मिर्च का स्पून है वही मैंने 1 स्पून भर के डाला है। अब जी यहाँ पर मैं करूँगी खूब अच्छी तरीके से गोश्त की भुनाई, क्योंकि भुनाई शुरू में ही कर लेनी चाहिए, बल्कि कर लेनी है, क्योंकि बाद में हम भुनाई नहीं कर सकते हैं। तो इसकी अच्छी तरीके से अभी ही आप स्टार्टिंग में भुनाई कर लीजिए, ताकि लहसुन अदरक की हींग भी निकल जाए और सारे मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। और जी अब यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया है दही। फिर वही बात, जितना गोश्त है उसी के अंदाजे के हिसाब से, उसी की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इसमें दही ऐड किया है। और दही डालने के बाद भी मैं इसकी खूब अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी, ताकि दही की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए और सारे मसाले की भी खूब अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। और भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो जी यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है, और पानी को ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा तेज़ आंच पर पकाऊंगी ताकि इसमें उबाल आ जाए। और उबाल आने के बाद मैं इसको कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पर इसको 2 घंटे के लिए पहले मैं पकाऊंगी ताकि गोश्त गल जाए। अच्छा, तो जी यहाँ पर निहारी को 2 घंटे हो चुके थे पकते हुए, गोश्त गल चुका था। और अब मैं सारा ऑयल सेपरेट कर लूँगी। जितना भी इसमें ऑयल है उसको मैं सेपरेट करने के बाद मैं इसमें आटे को मिक्स करूँगी, पानी में घोलकर आटे को फिर मिक्स करूँगी। पहले मैं सारा ऑयल जो है उसको मैं सेपरेट कर लूँगी। और जी यहाँ ऑयल को सेपरेट करने के बाद मैं अब इसमें मिक्स कर रही हूँ आटा। यहाँ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है आटा। उसको पानी में अच्छी तरह से घोल के मिक्स करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आटे को ऐड करते वक्त मैंने इसकी आंच तेज़ कर दी है, और इसको तेज़ आंच करके थोड़ा सा उबाल दे के फिर मैं बिल्कुल धीमी आंच करके कवर करके इसको मैं फिर दोबारा मज़ीद 1 घंटे के लिए पकाऊंगी। तो जी यहाँ पर मज़ीद 1 घंटा पकाने के बाद निहारी बिल्कुल हो गई है तैयार। और अब मैं वापस इसमें ऐड करूँगी जो ऑयल मैंने सेपरेट कर लिया था, उसको ऑयल को मैं अब इसमें वापस ऐड करूँगी। और ऑयल ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी
पिसा गरम मसाला और पिसा ज़ीरा। बस ये 2 चीज़ें मैं ऊपर से इसमें स्प्रिंकल कर दूँगी। बाकी जो हरा मसाला है, जब हम रात में खाएंगे तो तब मैं ऊपर से इस हरा मसाला जो है वो डालूँगी। पतीली में मैं गरम मसाला ऐड नहीं कर रही। और आज तो जी रोटी पकाने की छुट्टी, क्योंकि निहारी का तो मज़ा नान के साथ ही आता है। तो हस्बैंड ने मुझे पहले ही कह दिया था कि मैं रात को नान लेता हुआ आ जाऊँगा, तुम रोटी नहीं पकाना। और जी यहाँ हमारी निहारी हो गई है बिल्कुल रेडी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनी है। और ये निहारी मैं देने जा रही हूँ अपने बराबर में आंटी को, क्योंकि वो जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ उनका शिकवा है कि पता नहीं कैसी पड़ोसन आई है, ना दुआ सलाम करती है ना बात करती है। तो मैंने कहा कि चलो मैं उनसे दुआ सलाम करके आ जाती हूँ, तो खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा मैं उनके लिए निहारी भी ले जाऊँ। बस आंटी रहती हैं और आंटी की बहू रहती हैं, बस 2 लेडीज़ रहती हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी उनके यहाँ निहारी लेकर। देखते हैं कि वो क्या रिव्यू देंगी निहारी खा के। तो ये है फाइनल लुक निहारी का। तो जी निहारी तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी है। हम लोग खाना खा चुके हैं और मेरे हस्बैंड को तो बेइंतहा पसंद आई है। अब निहारी के बाद मेरा बहुत दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने को। उस दिन दावत वाले दिन मेरी भतीजी लेकर आई थी आइसक्रीम। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आइसक्रीम खाएंगे, तो उन्होंने फ़ौरन ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। तो बस अब हम इंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम। अच्छा तो जी अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।